बहुत सारी मादा समाज की प्रजाति ने हमसे नर समाज की प्रजाति के बारे में शिकायत की। उन्होंने हमसे कहा कि सर, जब वो मुझसे मिला था तो बहुत वक्त देता था, बहुत प्यार से बातें करता था और बहुत अपनापन था, बहुत कुछ था हम दोनों के बीच में। और अब जब सर 2-3 साल के बाद सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है, ना वो मुझे उतना वक्त दे पाते हैं और ना ही मुझे वो उस तरह का प्यार करते हैं। आपसे मैं पुरुषों को लेके एक सवाल करूंगा और एक महिलाओं को लेके सवाल करूंगा। अभी मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, ऐसा क्यों होता है? एक लड़का है, वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है, सपोज दैट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। उसको वो नौकरी जब मिल जाती है तो क्या दोबारा वो इंसान उसी पोस्ट के लिए, उसी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करता है? नहीं करता। अब मैं एक लड़कियों से सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि अगर कोई भी इंसान आपको हर वक्त वो वाला फील देता रहेगा जो उसने आपको मिलने के पहले दिया था, तो उससे आपका पेट भर जाएगा, पालन पोषण हो जाएगा आपका। यहाँ पर वो लड़कियां तर्क करेंगी जो लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं भी कमा रही हूं। तो तुम कमा रही हो, पुरुष अपनी कमाई को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ते हैं। बहुत तुमने कम देखा होगा कि कोई पुरुष पड़ा हो और महिला खिला रही हो उसको, नहीं खिला रही होती है। 99% केसेस में नहीं खिला रही होती। 1% में कहीं अगर हो गया होगा तो शायद वो पुरुष या तो परिस्थितियों से बंधा होगा, मजबूर होगा, या तो साला ना लतीहड़ होगा, बाकी कुछ नहीं। और आपको पता है कि प्रकृति जो है ना, परिवर्तन जो है ना, वो प्रकृति का नियम है। सुबह शाम दोपहर होती है, रात आती है, सावन भादो, ये अच्छा अंग्रेजी के महीने, जनवरी फरवरी मार्च, सब बदलता रहता है ना। तो इसी तरह जब मौसम बदल सकता है तो इंसान भी बदल सकता है। तो तुम लोग इस चीज के लिए खुद को तैयार करो। जब शुरू में कोई मिलता है वो एफर्ट डालता है। आप जब छोटे बच्चे थे अभी मजा आएगा ना, तो आपके पास इतनी बुद्धि थी जितनी आज नहीं ना। तो वक्त के साथ आप में मैच्योरिटी आई। तो इसी तरह वक्त के साथ साथ रिश्तों में परिवर्तन आता है। दिक्कतें टाइम कम दे रहा है इससे नहीं है, दिक्कतें ये है, दिक्कत यहाँ है कि टाइम कहीं और तो नहीं दे रहा है। इस पर नजर रखो, ठीक है, ना कि इस पर कि टाइम नहीं दे रहा है, पहले बहुत देता था। दिक्कत यहाँ नहीं है कि आपसे वो बात नहीं करता है, दिक्कत यहाँ पर है कि क्या वो उसी लहजे में आपसे बात कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है। समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, लेकिन ये बदलना होता है क्योंकि आदमी की जिंदगी में और भी सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये बैठा रहेगा। शुरू में एफर्ट इसलिए डालता है क्योंकि शुरू में प्रिपरेशन नहीं करेगा तो एग्जाम कैसे निकलेगा? अबे साले। लेकिन अगर वो लहजे में परिवर्तन नहीं लाता है तो आदमी बेहतर है, गलत नहीं है। वक्त दे ना दे, तुमको रख तो रहा है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों को क्या है, बदल गए हैं। अब एक बात और आपको बताता हूं पुरुषों की फितरत के बारे में। हम सब जानवर हैं, तुम्हारा कोई अलग से संघ नहीं बायो में बांटा गया है। एनिमल की कैटेगरी में तुम सब आते हो। वो बात अलग है कि हम समझदार जानवर हैं। आपने किसी भी नर को देखा है, किसी भी संघ का, चाहे वो कीट पतंगा संघ का नर ले लो, कोई भी ले लो, कि किसी भी नर ने सिर्फ एक ही मादा के साथ वक्त बिताया हो? नहीं। नरों के बायोलॉजिकल संरचना में, उनकी फितरत में शामिल होता है कि नर तमाम तरह की नारियों के साथ, मादाओं के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। लेकिन हम सब सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य हैं। तो कुछ समझदार नर होते हैं। पहले वो नर जिनको ये पता होता है कि ये तकलीफ कितनी भयानक हो सकती है, परिवार का माहौल कितना गंदा हो सकता है, समाज में कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो लोग इन सब पचड़ों में नहीं पड़ते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मन उनका भी होता है, संरचना ही ऐसी है। और दूसरी चीज है कि जिन पुरुषों को मौका ही नहीं मिलता है कि ये सब करने का टाइम उनके पास हो, तो वो लोग ये सब नहीं करते हैं। बाकी मोस्टली पुरुषों के प्रवृत्ति में शामिल है कि उनके जीवन में बहुत सारी महिलाएं रहें जिनके साथ उनके शारीरिक संबंध हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, नाटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो। पुरुष है अगर, तो ये ऐसी फितरत रखता है। कई बार ईमानदार वो होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता है,
कई बार ईमानदार वो होते हैं जो रिच नहीं होते हैं।